स्विस बैंक का नाम खुद में ही काफी है एक इमेज क्रिएट करने में हमारे दिमाग में, जो कि है ब्लैक मनी। अब ये इतना आसान है भी और नहीं भी। देखो, बैंक्स इंडिया में भी है, बट ऐसी क्या चीज है कि 30,000 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस का पैसा स्विस बैंक्स के अकाउंट में है। आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक नॉर्मल इंडियन स्विस बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। नंबर 2, क्यों पैसे वाले लोग अपनी ब्लैक मनी या फिर इलीगल मनी छुपाने के लिए स्विस बैंक्स का सहारा लेते हैं। नंबर 3, ये पूरा प्रोसेस कंडक्ट कैसे किया जाता है, कैसे ये पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे तब्दील किया जाता है। नंबर 4, क्या गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में पता है, और अगर पता है तो वो क्यों कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इसके खिलाफ नहीं ले पाती। नंबर 5, क्या डिफरेंस है एक इंडियन बैंक अकाउंट में और एक स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में। देखिए, एक देश की रीढ़ यानी स्पाइनल कॉर्ड उसका पैसा होता है, जिससे उस देश की ताकत मानी जाती है, और पैसे को कंट्रोल करती है उस देश की बैंकिंग सिस्टम। जितना अच्छा बैंकिंग सेक्टर उतनी अच्छी प्रॉस्पेरिटी। अब स्विस बैंक कोई अकेली बैंक नहीं है, इसका पूरा नाम होता है स्विस बैंक कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर काफी सारी स्विट्जरलैंड की बैंक्स आ जाती है। अब इसको कलेक्टिवली स्विस बैंक कहा जाता है क्योंकि सारी बैंक्स पे एक ही गवर्नमेंट का रूल लागू होता है। साल 1713 को एक रूल पास किया गया जिनीवा में, जिससे कि बैंक्स को रोका जा सके अपनी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन या फिर कस्टमर की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से, जिसके बाद इसको और स्ट्रॉन्ग किया गया ऑन मार्च 1, 1935 बाय स्विस फेडरल असेंबली, जिसके द्वारा एक लॉ पास किया गया जिनके अंदर अगर कोई भी क्लाइंट की डिटेल कोई भी बैंक अगर शेयर करती है तो जो रेस्पॉन्सिबल होगा उसको 5 साल की जेल की सजा होगी। अब ये एक्ट से बेनिफिट हुआ ऐसे बिजनेसमैन को जिसको अपनी डिटेल्स छुपाने की जरूरत पड़े या फिर जिसको ब्लैक मनी को कन्वर्ट करना हो व्हाइट मनी में। अभी एक नॉर्मल कस्टमर को 3 चीजें रिक्वायर्ड रहती है एक स्विट्जरलैंड की बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए। एक है पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ तक वैलिड एटलीस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज है कि एक इंसान 18 साल के ऊपर का होना चाहिए एक वैलिड बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। तीसरी चीज है रेज्यूमे, जो कि फिलहाल एडेप्ट किया गया है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होने की वजह से। अब रेज्यूमे में आपकी डिटेल्स के साथ साथ आपको ये भी दिखाना होता है कि आप पैसा कहाँ से अर्न कर रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपका बिजनेस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जनरली एक स्विस अकाउंट कहीं भी बैठ के ऑनलाइन खोला जा सकता है, बट बिजनेसमैन के लिए एक अलग से सेपरेट अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं नंबर्ड अकाउंट। अब ये नंबर्ड अकाउंट सभी नहीं खोल पाते क्योंकि इसको खोलने के लिए आपको फिजिकली बैंक में विजिट करना होता है। इसीलिए शायद आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि एक हीरो हाथ में सूटकेस लेके बैंक्स के अंदर जाता है मीटिंग करने के लिए। अब ये नंबर्ड अकाउंट सभी बैंक्स प्रोवाइड नहीं करती क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी गुप्त रखी जाती है और आपको एक कोड दिया जाता है या फिर एक नंबर दिया जाता है जिसके द्वारा आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। इसमें आपका नाम, एड्रेस, लोकेशन सारी चीजें हिडन रखी जाती है। अब ये अकाउंट की डिटेल्स इतनी सीक्रेट रखी जाती है कि बैंक के एम्प्लॉयज तक को नहीं पता होता है कि ये बैंक अकाउंट किसके नाम पे है। अब ऐसे में इसका एक्सेस सिर्फ बैंक के हाईएस्ट अथॉरिटी को होता है। अब एक ही कंडीशन में इसको डिस्क्लोज किया जाता है, वो होती है कोर्ट की परमिशन, जो कि इतनी इजीली मिल नहीं पाती। अब स्विट्जरलैंड में अकाउंट ओपन करने का दूसरा सबसे बढ़िया रीजन है वो होती है उसकी करेंसी, स्विस फ्रैंक। अब स्विस फ्रैंक की करेंसी बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और कई सालों तक वो स्टेबल ही है, इसलिए वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड माना जाता है। अब स्टेबल होने से ये फायदा होता है कि इसका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिटर्न रिस्क फ्री होता है। स्टेबिलिटी के पीछे का रीजन ये भी है कि स्विट्जरलैंड का जियोपॉलिटिक नेचर, जो इंटरनेशनल मैटर्स में बहुत ही न्यूट्रल रहता है, और दूसरी चीज है कि स्विट्जरलैंड की इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। बट ये सारे हो गए फायदे, बट फायदे के साथ साथ नुकसान भी आता है, वो होते हैं हाई चार्जेस। नॉर्मली इंडिया में कहीं पे भी अगर आप एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करो तो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है 6 to 7% पर एनम, जो कि इन्फ्लेशन के बराबर होता है। बट वही अगर आप एक अकाउंट खोलो स्विट्जरलैंड की बैंक अकाउंट में, तब आपको इंटरेस्ट दिया जाता है मुश्किल से 0.5%, और ये भी मुश्किल से मिलता है। कई बार ये नेगेटिव में जाता है, मतलब कि आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं बैंक्स को अकाउंट संभालने के लिए। अब ये चीज सुन के किसी को भी इच्छा हो सकती है एक स्विट्जरलैंड में अपना बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, बट ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट लगती है 50,000 स्विस फ्रैंक, जो कि बराबर होते हैं करीबन 45 लाख के बराबर, जो कि यहाँ पे इंडिया में होता है अगर एक प्राइवेट बैंक उठा लो तो 10,000 से 15,000 रुपए। अब शायद ये चीज नॉर्मल हो सकती है एक स्विट्जरलैंड के सिटीजन के लिए क्योंकि उसकी जीडीपी पर कैपिटा होती है $92,000, और वहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा होती है $2,256।
तो शायद एक मिडिल क्लास इंडियन के लिए ये चीज सोचना बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट इस पे रोक क्यों नहीं लगाती। देखो ये भी इतना आसान नहीं है जैसे कि यूपीआई या फिर चेक लिखना। तो ये पैसा डायरेक्टली स्विस बैंक तक नहीं पहुंचता, इसमें यूज किया जाता है हवाला नेटवर्क्स का। अब देखो गवर्नमेंट इंडिया को डिजिटलाइज क्यों करना चाहती है, क्योंकि वो ट्रैक करना चाहती है कि पैसा कहाँ से कहाँ जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या है कैश को ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और कई केस इसमें ना के बराबर होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कहीं पे भी अगर रेड पड़ती है तो बोरे भर के पैसा कैश में मिलता है। और अगर रियल लाइफ सिनारियो देखो तो कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर तो होता है बट वो प्रीफर करते हैं कैश में पेमेंट लेने का, क्योंकि फिर उनको जीएसटी नहीं देना पड़ता, बिल्स नहीं देने पड़ते, जिसकी वजह से वो अवॉइड करते हैं बैंक अकाउंट में पैसा लेने से। अब किसी भी इंसान को ये चीज़ विलिंगली नहीं करनी होती, बट शायद आपके लिए ये नॉर्मल हो सकता है, बट एक बिजनेसमैन जो कि बहुत सारा पैसा कमा रहा है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है इंडियन टैक्स सिस्टम। इंडियन टैक्स सिस्टम उसको खत्म कर देती है, क्योंकि मान लो अगर आप 100 करोड़ कमा रहे हो तो आपके इन हैंड बचेंगे सिर्फ 40 करोड़, बाकी के 60 करोड़ दुनिया भर के टैक्स लगा के आपके पास से ले लिए जाएंगे। बट अगर यही चीज़ हम कंपेयर करें स्विट्जरलैंड में तो वहाँ पे टैक्स लगता है 2%। मतलब अगर आप 100 करोड़ कमा रहे हो तो सिर्फ 2 करोड़ ही आपको देने हैं एज अ टैक्स। अब पैसों को स्विट्जरलैंड पहुँचाने के लिए बिजनेसमैन यूज़ करते हैं हवाला नेटवर्क का, जिसमें एक एजेंट के द्वारा कैश पहुंचाया जाता है इंडिया से स्विट्जरलैंड तक, या फिर पैसों को घुमाया जाता है अलग अलग कंट्रीज से, फिर जाके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। अब ये चीज़ के लिए ऐसी जगह चुनी जाती है जहां पे रेगुलेशंस बहुत ही कम हो, जैसे कि मॉरिशस, पनामा, केमेन आइलैंड। यहाँ मल्टीपल फेक कंपनीज बनाए जाते हैं, फिर होता है पैसों का रोटेशन, जिसके बाद स्विट्जरलैंड तक पहुंचाया जाता है। ये टेक्निक्स एक ब्लैक मनी को वाइट बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। स्विट्जरलैंड की बैंक्स बहुत ही ज़्यादा पैसा होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल उसकी 2 टॉप बैंक्स यूबीएस और क्रेडिट स्विस, ये इतनी बड़ी है कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसमें यूबीएस अलोन हैंडल्स मनी इक्वल टू इंडियाज जीडीपी। थोड़ा मोटा मोटा हिसाब लगा लो। अब इसके पीछे का रीजन ये भी है कि स्विस बैंक्स लोन्स बहुत ही कम प्रोवाइड करती है, जिससे कि ये एक फेवरेट बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ऑफ बैंकरप्सी बहुत ही कम हो जाते हैं। और ये मल्टीपल फैक्टर एक रोल प्ले करते हैं फॉर कीपिंग योर मनी सेफ।